धन्यवाद कि आपने लास्ट सेशन जो यूट्यूब का था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इसीलिए हम फिर से शुरू करना चाह रहे हैं और अब आपको रेगुलर करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर के सेशन नए शुरू करो सर, पीछे वाले जो वीडियोस हैं वो अपडेट करो, तभी ये क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है, नूमल पब्लिकेशन से जब से आरपीएससी का पैटर्न बदला है तो आपने देखा होगा कि सभी एग्जामों में 90% से ऊपर क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन तो देखो पहले भी आते थे पब्लिकेशन से, लेकिन अभी जब पैटर्न बदला है तो अधिकतम जो लोगों का विश्वास है वो और बढ़ा है और अभी पैटर्न बदल चुका है। उस बदलते हुए पैटर्न के साथ आप पढ़ते रहिए नूमल पब्लिकेशन की मैगजीन और बने रहिए वीडियो में। और वीडियो से जुड़ने के लिए और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अभी अपन फिर से शुरू करेंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो। पीछे भी आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा अधिकतम क्वेश्चन आए, आगे आपको ऐसे मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सीरीज के अंदर लिथुआनिया के अंदर अपन ने देखा कि प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं। नाम है इगा सगिनियन, इनको नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और अभी चर्चा में था पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन, वो केडी पैराडेनिया विश्वविद्यालय भारत श्रीलंका वहाँ पर आयोजित हुआ। जापान के अंदर कोकिची जो आकुचावा है 102 की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़ाई की है, विश्व रिकॉर्ड बनाया। माउंट फूजी जापान के अंदर है। डेविड लेमी जो है नए डिप्टी पीएम बने हैं ब्रिटेन के अंदर, न्याय मंत्री बने हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थाईलैंड के अंदर जो है अनुतिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुतिन चारनविराकुल नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ये थाईलैंड के नेता है जो भूमजेथाई पार्टी के नेता है। नेशनल करंट अफेयर के अंदर अपन देखें तो गुजरात के हसलपुर के अंदर ई विटारा इलेक्ट्रिकल वाहन को हरी झंडी दी है नरेंद्र मोदी जी ने। और मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सम्मेलन से शुभारंभ हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 5वीं संयुक्त कार्य सम्मेलन कृषि पर बैठक हुई वर्चुअल माध्यम से। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। योजना में समय सीमा 2030 तक बढ़ा दी गई है। देखो इस योजना के अंदर कुल जो व्यय है, ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुल व्यय इस योजना के अंदर 7,332 CR रुपये है। पुनर्गठन का लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है। कितने? 1.15 करोड़ लाभार्थी। लेकिन नए कितने जुड़ेंगे 2030 तक बढ़ाइए, इसमें 50 लाख नए। और तीसरी ऋण किस्त 50,000 रुपये इसमें मिलती है। पहली 10,000 रुपये, फिर 25,000 रुपये किस्त। कौन सी? पहली 10 के, दूसरी 25 के और तीसरी 50,000। ये ऋण की किस्तें हैं। 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंदर जो अवधि थी 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर, पहले इसकी तिथि क्या थी? 31 दिसंबर 2024, लेकिन अब क्या हो गई है? 31 मार्च 2030, ये तिथि हो गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7,332 करोड़ रुपए पुनर्गठित करने का उद्देश्य 50 लाख नए लाभार्थी इसमें जोड़ना है। और इस योजना के अंदर प्रथम किस्त को, पहले जो 10,000 रुपये थी, अब इस किस्त को कर दिया गया है 15,000 रुपये। और द्वितीय ऋण किस्त जो 20,000 रुपये थी, इसको कर दिया गया है, पहले 20 थी, अब इसको 25 के कर दिया गया है। तीसरी किस्त जो थी 50,000 रुपये यथावत है और ये पहले जितनी ही जैसी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB में स्थापना के पहली बार 134 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। पहली बार शुद्ध अर्जित किया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना जरूरी है। और रक्षा और विज्ञान तकनीक के अंदर अपन देखें तो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव और कैपेबिलिटी रोडमैप TPCR जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय ने। 15 वर्ष में हाइपरसोनिक मिसाइल, न्यूक्लियर प्रोपल्सन और डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम ये सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। इस TPCR से यही लक्ष्य है। DRDO ने रक्षा उद्योग के अंदर 3 प्रमुख तकनीक हस्तांतरित की है। एक राडोम, एक हाई स्ट्रेंथ स्टील और एक नेवल HSLA स्टील। DRDO ने स्ट्रेंथ हाई स्टील नेवल टूल HSLA स्टील जेटी भी रक्षा उद्योग को सौंप दिया है। आगे है तमिलनाडु के
चिदबरनार पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट तमिलनाडु के वीओ चिदबरनार पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने 2026 तक कुलशेखर पट्टिनम 2300 करोड़ एकड़ में नया स्पेस पोर्ट विकसित करने का उद्देश्य है। आगे क्रिकेट में देखते हैं, रविंद्रन अश्विन है, उसने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। ये अपन ने देखा भी था। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एशिया कप 2025 17वां संस्करण 9 सितंबर से यूएई दुबई में शुरू हो गया है और भारत पाक का एक मैच हो भी गया है जिसमें भारत जीत गया है। और आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर स्केचर्स ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फाइड वर्ल्ड कप, इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। ताइक्वांडो, राजस्थान के योगेश कुमार साहू थाईलैंड में आयोजित 8वीं सीरीज ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आगे है स्ट्रीट वेंडर 2030 तक बढ़ा दी गई है, अपन ने डिस्कस कर लिया। साहित्य पुरस्कार वीके गोकक पुरस्कार आनंद वी पाटिल, पुस्तक है ये द चोला टाइगर्स। हिंदी सेवा पुरस्कार हिमांशु भाटिया। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमय अधिनियम, कोचिंग सेंटर के लिए न्यूनतम 100 विद्यार्थियों का होना आवश्यक है। कम से कम अगर कहीं पर भी 100 विद्यार्थी कम से कम है तो वो कोचिंग सेंटर ही माना जाएगा, उससे कम अगर है तो कोचिंग सेंटर नहीं माना जाएगा। आरयूएचएस और कोयटा फाउंडेशन के बीच में डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन के लिए एमओयू हुआ है। और जनगणना 2027 के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान होंगे। ये सुधांशु पंत जो हैं वही होंगे। कृषि जो प्रसंस्करण नीति 2019 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में 298 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आगे एसएमएस अस्पताल में दुनिया का सबसे पहला पॉलीमर जो मिट्रल वाल्व ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया है। पहला पॉलीमर माइट्रल वाल्व, ये वाल्व जो है ट्रांसप्लांट किया गया है, पहला केस है पॉलीमर का। त्रिनेत्र गणेश जी लक्खी मेला का आयोजन स्वाईमाधोपुर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो स्टैटिक में भी आता है। वीएमओयू कोटा जो है उसके कुलपति बीएल वर्मा को नियुक्त किया गया है। एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर आईआईटी जोधपुर को 66वां स्थान मिला है। योगेश कुमार साहू ताइक्वांडो में रजत पदक जीता, ये अपन डिस्कस कर चुके। और आगे है बिहार, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हो गया है। और नरेंद्र मोदी ने जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जीएसटी सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली के तहत बदलाव किए गए हैं और 5 और 18 दो प्रमुख दरें ही होगी, 5 और 18। और खाने के फूड प्रोडक्ट, स्टेशनरी, इन सब पर जीएसटी 0 कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये जीएसटी 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। जो सेमीकंडक्टर मिशन में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 को लॉन्च भी किया है। ये स्वदेशी, पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है प्रोसेसर। सेमिकॉन इंडिया 2025 का भी उद्घाटन हो गया है। और एक चिप है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 को लॉन्च किया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है एसआरएस रिपोर्ट के अंदर 2023 के अंदर जनसंख्या की जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं सामने। जन्म दर है वो 18.4 है प्रति 1000 जनसंख्या। मृत्यु दर है 6.4 प्रति 1000 जनसंख्या। शिशु मृत्यु दर है वो है 25 प्रति 1000 जीवित जन। और कुल प्रजनन दर है 1.9। और जीवन प्रत्याशा पुरुष की 68.5 और महिला की 72.5, जो कि अपन को 2011 स्टैटिस्टिक्स में भी देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, मनोहर लाल खट्टर ने आवास योजना के तहत अंगीकार 2025 अभियान शुरुआत की, जिसका योजना लक्ष्य के लाभार्थियों को अन्य केंद्रीय योजनाओं से जोड़ना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार सरकार ने राज्य सरकार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। और आईआईटी रैंकिंग 2025 के अंदर आईआईटी मद्रास ने फर्स्ट रैंक और 7वें वर्ष में समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो लेफ्टिनेंट जनरल जो KJS ढिल्लो थे, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर का विमोचन किया गया। और वर्तमान जो थल सेनाध्यक्ष है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है। आपदा राहत अभियान के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ से निपटने के लिए
541 लोगों को। ये ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि कितने लोग बचे, लेकिन कहाँ पर ये आपदा आई इससे संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू जो माइकल है उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चीन का जो मिसाइल प्रदर्शन है, चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए JL-1 एक्चुअली अभी जब सभी इकट्ठे हुए थे SCO समिट के दौरान, तब रशिया के व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी लीडर्स थे, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं थे, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया और H-6N बॉम्बर विमान से लॉन्च किया जा सकता है JL-1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, यह है शिगेरू इशिबा। SCO WTO संबंध में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के व्यापार मंत्रियों में विश्व व्यापार संगठन WTO पर आधारित खुली और समावेशी व्यापार प्रणाली के प्रति अपने समर्थन को पुनः दोहराया है। और राजस्थान के अंदर अपन देखें तो तिरंदाजी के अंदर रजत चौहान और स्वाति दूधवाल ने मिक्स टीम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये थी तिरंदाजी राज्य स्तरीय तिरंदाजी प्रतियोगिता। तो कई बार पूछ लेता है, अभी इन दिनों में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बने हैं। शतरंज, ये थी तिरंदाजी की राज्य स्तरीय शतरंज जयपुर के अंदर आयोजित जयपुर ओपन फिडे रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में गुजरात के कर्तव्य जो आनंद कांत ने विजय प्राप्त की है। आगे है विधिक सेवा क्लिनिक जयपुर के अंदर नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत एक विधिक सेवा क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है जो वीर परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करेगा। आगे है कैरियर क्रिएटिव पोर्टल, युवाओं को करियर संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा कैरियर क्रिएटर का पोर्टल विकसित किया गया है। साहित्य पुरस्कार डॉक्टर सुमन बिस्सा को उनकी पुस्तक अंतसारा सुर सांतरा के लिए प्रतिष्ठित राजस्थानी पद्म पुरस्कार मिला है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। राजस्थानी साहित्य पुरस्कार है, सुमन बिस्सा को मिला है। पुस्तक का नाम है अंतसरा सुर सांतरा, राजस्थानी पद्म पुरस्कार। RUHS को परिवर्तन करके रिम्स बनाया जा रहा है, जो एम्स है उसकी तर्ज पर। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय RUHS को अधिक और उन्नत बनाने के लिए इसका नाम बदलकर रिम्स, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, RUHS हो जाएगा रिम्स। राजस्थान जो रिम्स बनने के बाद में इसका जो सुविधाएं हैं इनके अंदर और उन्नत बनाने के लिए ये किया जा रहा है। एम्स के सुविधाएं हैं उनसे कंपेरेटिवली ऐसा बनाया जा रहा है। पेनोरमा का निर्माण बांदीकुई दोसा के अंदर दुर्लभ नाथ जी महाराज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेनोरमा से सवाल पीछे एग्जाम में जस्ट आया था। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 8 सितंबर 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ। भजनलाल जी शर्मा आए थे। तो मुख्य घोषणाएं कौन कौन सी? राज स्पाइस ऐप, राज्य में मसालों से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। 3 नए फूड पार्क, ये आंगनवा जोधपुर के अंदर, कृषि उपज मंडी यार्ड सोलेह टोंक के अंदर, सोनवा टोंक के अंदर। राजस्थान में टोटल 39 नए फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत 8 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट ग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। मसाला उत्पादन में राजस्थान की स्थिति क्या है? प्रथम स्थान है जीरे का मसाला के अंदर, द्वितीय स्थान मेथी सौंफ का, तृतीय स्थान धनिया और अजवाइन का। राज्य के अंदर स्पाइस पार्क कहाँ? पहला स्पाइस पार्क तिवरी जोधपुर के अंदर, दूसरा कोटा के अंदर। हरित ऊर्जा के अंदर GST कटौती हुई। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा उपकरण जितने भी है GST की दर को घटाकर 5% किया गया है। इसलिए अक्षय ऊर्जा के अंदर जो जितने भी यूज किए जाते हैं उपकरण उनकी रेट सस्ती हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, इनके बीच में तमिलनाडु में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए MOU हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन NTPC के बीच में और VO चिदम्बरमनार पोर्ट, ये पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर, तूतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर। इन दोनों के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक MOU है। हाइड्रोजन ट्रेनें BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सिंगापुर की कंपनी हॉरिजॉन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के बीच में हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेनें विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। खगोल विज्ञान 7 सितंबर को महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया।
इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। अनुसंधान के अंदर शिकारी पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण के लिए पहला रैप्चर रिसर्च फाउंडेशन बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, हॉकी भारतीय इंडिया एशिया कप में 2025 फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर अपना चौथा खिताब जीता भारतीय हॉकी टीम ने। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भारत ने 2026 जो FIH है हॉकी वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। चौथा खिताब जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टेनिस स्पेन में कोलारोस अल्कराज ने अमेरिका में US ओपन के अंदर पुरुष एकल में जेनिक सिनर को हराकर अपना दूसरा US ओपन खिताब, दूसरा ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसको हराकर? जेनिक सिनर को हराकर। ये बात कर रहा हूँ मैं US ओपन की। और पुनः विश्व के नंबर 1 रैंकिंग पर वापस काबिज हो गए हैं। तैराकी केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 11वीं एशियाई जो एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी के अंदर है, ये शुभंकर जलवीर और लोगों का भी अनावरण साथ में चैंपियनशिप है। ये गुजरात अहमदाबाद के अंदर आयोजित की जाएगी। शतरंज भारत के अंदर दिव्या देशमुख ने उज्बेकिस्तान में आयोजित फाइड जो है ग्रैंड स्विस 2025 का टूर्नामेंट के अंदर चौथे दौर के अंदर पहली जीत दर्ज की है। एशिया कप 2025 चौथी बार एशिया कप का चैंपियन बना है भारत। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में खेला गया। चौथी बार एशिया कप का चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। और इससे ये भी फ़ायदा हुआ है कि आने वाले जो वर्ल्ड कप में फुटबॉल में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। कब कब जीता था? 2003 के अंदर, 7 के अंदर, 17 और 2025 में 8 साल के लंबे अंतराल के बाद एशिया कप जीता है। ये 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट था। पहली बार बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। और फाइनल मुकाबले के अंदर भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और इसके साथ 2026 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की कर लिए। मैच के अंदर जो मैन ऑफ द मैच अपन अगर बोलें तो दिलप्रीत सिंह, और महत्वपूर्ण योगदान सुखजीत सिंह और अमित रोहिदास। और हॉकी इंडिया को इस जीत के लिए 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। और प्रत्येक स्पोर्ट्स स्टाफ को, सदस्य को 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं अपन। बिहार के राजगीर में ये आयोजित हुआ था। इसमें भारत, चीन, जापान सारे के सारे थे। दक्षिण कोरिया के सामने ये फाइनल खेला गया। आगे देखते हैं अपन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद और एक स्वतंत्र वैज्ञानिक पैनल की स्थापना की घोषणा की है। आगे है, मिस्र में आयोजित एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भारत की त्रिसेवा टुकड़ी ने भाग लिया है। 1980 में ये शुरू हुआ था। और मेना मध्य पूर्वी और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित 26 साइट पर बैन लगा दिया है। और उसी के साथ ही नेपाल सरकार के अंदर तख्तापलट हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष समाधान के लिए जोर दिया और रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही। रूस, भारत और चीन ने साझा हित के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। और इजराइल ने गाजा में अमेरिकी द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय भी लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वैसे ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट खबर है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2030 में नेशनल गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत आधिकारिक बोली मंजूरी मिल गई है। फिलीपींस को प्रस्तावित मेज़बान शहर के लिए चुना गया है। भारत और अफ्रीका के बीच में व्यापार जो है 2024-25 के अंदर 100 अरब अमेरिका डॉलर को पार कर गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है भारत और अफ्रीका के बीच में। 2019-20 से 56 अरब डॉलर था, जो कि 100 अरब डॉलर पार कर गए हैं। राष्ट्रपति ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। के पटनायक कनाडा के अंदर मुख्य नए उच्चायुक्त बन गए। और क्रिस्टोफर कटर भारत में कनाडा के नए राजदूत बन गए। RBI गवर्नर संजय शुक्ला ने अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव से नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के जो अभी पीछे जो उर्जित पटेल थे RBI गवर्नर, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया इनको। भारत की कर संरचना के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव आया है। व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा 53.4% और कॉरपोरेट 46.6% से अधिक हो गया है। व्यक्तिगत जो टैक्स है वो 53.4 है, कॉरपोरेट 46.6 है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों की पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर 2025 के अंदर भारत ने दक्षिण
कोरिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से बन सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर, हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को जगह मिल गई है। असम ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च कर दिया है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव में भारत का पहला पूर्णतः महिला नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। 82वें वेनिस फिल्म समारोह के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? अनुपूर्णा रॉय को। प्रोफेसर आनंद वी पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित वी के गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे संदीप सिक्का है, इसको एसोसिएशन ऑफ द एमेच्युअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन प्लांट तमिलनाडु में शुरू की गई, ये अपन पहले देख चुके। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख थी 9 सितंबर 2025, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति भारत के नए बन गए सीपी राधाकृष्णन, साउथ से बिलोंग करते। उपराष्ट्रपति चुनाव हुए थे 9 सितंबर 2025 को संसद भवन नई दिल्ली में। देखो जो नए उपराष्ट्रपति अपने नाम है सीपी राधाकृष्णन, साउथ से आते हैं। नई उपराष्ट्रपति है अपने सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति में दोनों ही जो उम्मीदवार थे वो साउथ से ही थे। एक तो पहले के जज हैं और सीपी राधाकृष्णन बीजेपी एनडीए की तरफ से 17वें, भारत के 17वें और व्यक्तिगत रूप से 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मोहम्मद हमीद अली अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, जन्म 4 मई 1957, तिरुपुर, तमिलनाडु। पूर्व राज्यपाल है झारखंड महाराष्ट्र के और लोकसभा क्षेत्र कोयम्बटूर से लोकसभा क्षेत्र के एमपी भी रहे हैं। और अपोजिशन में थे जो यूपीए से या इंडी अलायंस से बी सुदर्शन रेड्डी, विपक्षी उम्मीदवार जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हुए हैं, विपक्षी जो इंडिया ब्लॉक के संयुक्त उम्मीदवार। निर्वाचन प्रक्रिया इसमें होती है कि दोनों सदन जो होते हैं उनके सारे सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, चाहे निर्वाचित हो, मनोनीत हो, सारे के सारे। और विधानसभा के अंदर जो भूमिका है वो है राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यों की भूमिका कोई भी नहीं होती। और मत मूल्य, प्रत्येक संसद के मत मूल्य 1 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोकसभा के सदस्य 543 सभी है निर्वाचित, राज्यसभा में 245 है, 233 + 12। तो लोकसभा में वैसे रिक्ति है अभी 1 और राज्यसभा में 6, तो टोटल सांसद हो गए 781। अनुपस्थित 14 सांसद अनुपस्थित रहे, मत से दूर रहे। टोटल मत डाले गए 767 में से 752 वैध मत से 15 अवैध पाए गए और 767 के आधार पर 384 की आवश्यकता थी बहुमत के लिए। लेकिन एनडीए को, सीपी राधाकृष्णन को बहुमत से ज़्यादा वोट मिले, 384 बहुमत की आवश्यकता थी, 452 वोट मिले, 152 मतों के अंतर से विजय हुए और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। और विपक्ष में अनुमानित वोट से कम वोट मिले, जबकि एनडीए ने अनुमानित संख्या से 13 अधिक वोट मिले। क्रॉस वोटिंग का भी संकेत देता है। दल बदल कानून जो होता है वो इसमें लागू नहीं होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, दल बदल कानून इसमें लागू नहीं होता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और राजस्थान से 2 संबंधित है, भैरों सिंह शेखावत 2002 से 2007, जगदीप धनखड़ 2022 से 2027। और उपराष्ट्रपति जो चुनाव है राजस्थान के सांसदों को मूल्य 35, लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10 और एक मूल्य अगर अपन बात करें तो। और नेक्स्ट देखते हैं अपन राजस्थान से संबंधित। और कंगारू मदर केयर लाउंज खेरवाड़ा सीएचसी उदयपुर में स्थापित किया गया है, खेरवाड़ा के अंदर उदयपुर में। हरिभाऊ वागड़े राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता को राजस्थान गौरव सम्मान दिया, हरिभाऊ वागड़े ने राजस्थान गौरव सम्मान। संत दुर्लभ जी महाराज पैनोरमा बांदीकुई दोसा के अंदर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पीछे जैसलमेर से संबंधित एक पूछा गया था पैनोरमा से संबंधित। जोधपुर की साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिसा को राजस्थानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये देखो पैनोरमा थोड़ा इम्पोर्टेंट है और राजस्थानी पद्म पुरस्कार ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे है मुन्ना बाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक इमिग्रेशन पोस्ट घोषित किया गया है। आगे है 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान के अंदर राजस्थान के निशानेबाज ने शानदार प्रदर्शन किया, 25 पदक जीते, 13 स्वर्ण शामिल है। और भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी और जैन आचार्य जवाहरलाल नेहरू महाराज एवं स्माइल डाक भारत सरकार के जो स्मारक डाक टिकट और स्मारक चतुर्थांश सिक्का भी जारी करने की मंजूरी दी है। वर्धमान जो वीएमओयू है उसके नए जो कुलपति है बीएल वर्मा को नियुक्त किया गया है। आशुतोष कुमार है वो उनको आफरी जोधपुर का नया निदेशक घोषित किया है। यहाँ स्टैटिक्स से संबंधित आफरी कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। राज्य के शिक्षा विभाग ने 5 सितंबर 2025 को प्रखर राजस्थान 2.0 की शुरुआत की अभियान था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखते हैं पर संयुक्त राष्ट्र ने एआई ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया। भारत की पहली बंदरगाह आधारित
हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट तमिलनाडु में, ये अपन ने देख लिया। 2030 में नेशनल गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी मिल गई है, जिससे फिलीपींस को प्रस्तावित मेज़बान के रूप में नामित किया गया है। एशिया हॉकी कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीत लिया, और ये तो अपन ने देख लिया। फीफा जो हॉकी वर्ल्ड कप है उसके अंदर जगह बनाई है भारत ने, और एशिया हॉकी कप जीत लिया है कोरिया को हराकर। यूएस ओपन में महिला एकल खिताब आर्यना सबालेंका ने जीता। यूएस ओपन में पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज, ये भी इम्पोर्टेंट है, जेनिक सिनर को हराया यूएस ओपन के अंदर कार्लोस अल्काराज ने। 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाज ने कुल 25 पदक जीते, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में। यूएस ओपन हो गया ही, जापान के है शिगेरू जो इशिबा है, हार हो गई है इनकी, तो इस्तीफा दे दिया जापान ने। जमैका में एंड्रयू होलनेस तीसरी बार प्रधानमंत्री बने जमैका के। G20 शिखर सम्मेलन, ये G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका इसकी मेज़बानी नेक्स्ट करेगा 26 के अंदर। रूस में mRNA की तकनीक पर आधारित पहली कैंसर वैक्सीन एट्रोमिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एट्रोमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे है यूपीआई यूपीयू प्रोजेक्ट। भारत की यूपीआई प्रणाली अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के साथ एकीकृत हो गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर की प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाएगी। फ्रांस के नए जो प्रधानमंत्री उनका नाम है सेबास्टियन लेकोर्नो सेबास्टियन, ये इंपॉर्टेंट है। और पिछली भूमिका जो 39 वर्षीय लेकोर्नो है, नियुक्ति से पहले रक्षा मंत्री थे, इतिहास में सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री रहे फ्रांस के। प्रधानमंत्री पहले कौन थे? फ्रांसवा बाय डिग्री, इनका इस्तीफा हो गया और स्वीकार हो गया, और उसके बाद में सेबास्टियन लेकोर्नो बने हैं। आगे पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश 99.3, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा के बाद देश में चौथा पूर्ण साक्षर बन गया है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण साक्षर हो गया है, सबसे पहले केरल, मिजोरम, त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश। ये कोई अभियान था, उस अभियान के तहत हुआ है। भारत इजराइल समझौता, दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। फिनटेक और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा मिलेगा। अरुंधति रॉय की जो आत्मकथा है मदर मेरी कम्स टू मी प्रकाशित हो गई है। अरुंधति राय की मदर मेरी कम्स टू मी। स्मारक सिक्का, भारतीय रिजर्व बैंक ने भूपेन हजारिका की जन्मतिथि पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। 28वीं एशियन टेबल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 11 से 15 अक्टूबर भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके आगे है एथलेटिक्स के अंदर जो नीरज चोपड़ा है, उसने ज्यूरिक डायमंड लीग में 85.01 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे अर्थव्यवस्था के अंदर अगर अपन देखें तो औद्योगिक उत्पादन जुलाई 2025 तक औद्योगिक उत्पादन में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, और भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 अनुमानित रही। ये पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डेड इकोनॉमी ट्रंप ने जब से बोला है तब ये चर्चा में रही। 2025-26 की पहली तिमाही Q1 क्वार्टर 1 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज से, इवन यूएसए से भी ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर उद्योग, गुजरात के साणंद के अंदर पहली पूर्ण स्टोरी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट पायलट लाइन शुरू हो गई है। आगे शांतनु जुगतावत ने एनसीबी दिल्ली में वरिष्ठ लोक अभियोजक की नियुक्त किया गया है, ये तो इतना खास नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा विकसित जीरा की नई किस्म JC1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। JC1 जीरा की ये नई किस्म है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और द्विपक्षीय वार्ता भारत जापान शिखर वार्ता संपन्न हुई, जिसमें रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, जनसहयोग की महत्वपूर्ण समझौते हुए। आगे यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 स्थान है विनिपेग कनाडा के अंदर। स्पर्धा है अंडर 18 कंपाउंड टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने स्वर्ण पदक जीता है यूथ आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। राजस्थान का योगदान अच्छा है, 2 प्रतिभाशाली तीरंदाज योगेश जोशी और देवेश सिंह भी शामिल थे स्वर्ण पदक विजेता टीम के अंदर, ये भी शामिल थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। आगे है राजस्थान वित्त विभाग पंजाब नेशनल बैंक MOU स्थान है मुख्यमंत्री निवास जयपुर। ये MOU राजस्थान सरकार के वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के मध्य हुआ है। और राजस्थान पंजाब नेशनल, ये है वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में MOU समझौता क्या है ये?
5 वर्ष में आधारभूत संरचना हेतु 21,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा पीएनबी। एमएसएमई और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। आगे है जितेंद्र शर्मा, जयपुर, उपलब्धि है मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता है। आयोजन स्थल है होटल क्राउन प्लाजा, दिल्ली, गुड़गांव के अंदर। ये मुस्कान पिपलोद, विजयश्री और सुशीला, राजस्थान, ये रग्बी की खिलाड़ी है। अंडर एशिया रग्बी प्रतियोगिता में भारत के लिए टीम में चयन हुआ है इनका। दिव्या बिश्नोई, ये जयपुर से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में एटा में आयोजित सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता है। आगे सिंध वी पंडित, निवासी है जयपुर से, उपलब्धि है कोरिया से अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। सबसे कम उम्र के एथलीट बन गई है सिंध वी पंडित। आगे है स्मृति मेला, भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान शहीद हुए रेल कर्मियों की याद में गडरोड बाड़मेर में मेले का आयोजन किया गया है, गडरोड बाड़मेर में। आगे है राजस्थान मत्स्य क्षेत्र विधेयक 2025, विधानसभा में पारित होने की तिथि है 8 सितंबर 2025। मुख्य उद्देश्य है अवैध मछली पकड़ने और गतिविधियों पर रोक लगाना और दंड को कठोर बनाना। नई प्रावधान क्या है? बिना अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के मछली पकड़ना, विस्फोटक या विष का प्रयोग कर मछलियों को मारना अब कठोर अपराध की श्रेणी में आएगा। जुर्माना है 500 से बढ़ाकर 25,000 कर दिए, 3 माह की कैद भी कर दी है। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्था रिम्स विधेयक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि ये एम्स के मतलब जो सुविधाएं हैं उसकी तर्ज पर शुरू करने की कोशिश है। विधानसभा में पारित होने की तिथि 8 सितंबर 2025। स्थापना जयपुर में दिल्ली के एम्स की तर्ज पर राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्था रिम्स की स्थापना की जाएगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आरयूएचएस का उन्नयन कर रिम्स बनाया जाएगा। बजट 2024-25 में घोषणा 750 करोड़ रुपए चरणबद्ध तरीके से व्यय किए जाएंगे। और प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्साओं को बढ़ावा देने के लिए नया आयाम देना और चिकित्सा में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना इसकी मुख्य उद्देश्य है। दूसरा एक विधेयक आया, राजस्थान धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक 2025। 10 सितंबर 2025 को राजस्थान में ये पारित किया गया। हंगामे के बीच में धर्मांतरण और जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। संपत्ति पर भी कार्रवाई कर सकते हैं और संस्थाओं द्वारा बार बार सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान भी शामिल है। प्रमुख प्रावधान क्या है? न्यूनतम जुर्माना 7 से 14 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। सामान्य व्यक्ति का धर्मांतरण, नाबालिग महिला और SC/ST 10 से 20 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण 20 साल की कारावास और 20 लाख का जुर्माना। बड़ा शानदार ये धर्मांतरण का विधेयक लाया गया है। और विशेष नोट, अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार जुर्माना 1 करोड़ तक बढ़ाया भी जा सकता है। पर्यावरण से संबंधित कुछ देखते हैं अपन। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को। ये पूछा जा सकता है, ऊपर वाले तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पूछ लेते हैं दिवस से संबंधित। अहमदाबाद में आयोजित होने वाली 11वीं एशिया जो एक्वेटिक्स चैंपियनशिप है 2025 के लिए शुभंकर है, वो जलवीर का अनावरण हो गया है। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरणविद हैं और जो आदिवासी हैं समुदाय बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर। पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदाय के ऊपर गंभीर संकट आ सकता है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। आगे देखते हैं अपन मॉरिशस भारत संबंध। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर को भारत की यात्रा पर थे और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया है। एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया है, इस पर चर्चा हुई वाराणसी के अंदर। नेपाल के अंदर प्रदर्शनकारियों की मृत्यु 30 हो गई है और वहाँ पर सरकार का तख्ता पलट हो गया है। सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है, जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश है और BHU से इंडिया में पड़ी हुई है। भारत के काठमांडू में विशेष उड़ानें वापस फिर से शुरू हो गई है। आगे है इजराइल हमास संघर्ष। भारत ने कतर दोहा में जो हमले हुए हैं उनकी निंदा की है। कतर के जो अमीर से बात कर कूटनीति का समाधान का आह्वान किया है। भारत अमेरिका व्यापार जो 50% टैरिफ लगाया था उस पर अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी तक कम नहीं हुआ लेकिन आसार है कि कम हो जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संधि पर काम जारी है। और आगे ओरेकल के संस्थापक जो लेरी एलिसन है वो 1 नंबर पर आ गए हैं संपत्ति के मामले में, $393 अरब। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ से कभी। एलन मस्क को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, तो हो सकता है पूछ ले। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
उत्तराखंड का दौरा भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसरो के अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV तकनीक को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने हेतु NSIL इन स्पेस और जो HAL से समझौता किया है निजी क्षेत्र में लाने के लिए। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आपको पता है कि GST 2.0 लागू हो गया है, जो जितने भी एयर कंडीशनर, डिस्पोजर, टेलीविज़न GST पर 28 से 18 कर दिया। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं बनता, लेकिन ये सुधार इम्पोर्टेंट ज़रूर बनता है। ये सितंबर 2020 जो 22 है सितंबर, तब से ये नई रेटें लागू हुई है GST 2.0 की। सुधार है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। 2 स्लेब है और इसमें सिर्फ कितनी है, 2 स्लेब है, 5 और 18। अभी स्लेब कौन सी है, 5% और 18%। और पहले कितनी थी, 5, 12, 18, 28। अब और पहले, ठीक है। एसेंशियल हाउस होल्ड है, डेली गुड्स है, वो या तो 5 में आ गए या कोई भी GST नील GST में आ गए। और ये अपन ने देख लिया। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है वो भी फ्री हो गई और सभी। आगे है 14वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जितेंद्र सिंह करेंगे। और आगे है भूपेंद्र गुप्ता को NHPC लिमिटेड का नया अध्यक्ष प्रबंधक नियुक्त किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एशिया कप में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में 9 विकेट से पाकिस्तान को, संयुक्त अरब अमीरात को तो 9 विकेट से हराया, फिर बाद में पाकिस्तान के भी दोनों मैच पाकिस्तान भारत के सामने हार गया है। और महिला मुक्केबाजी के अंदर नूपुर जो शोरान है उसने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जयपुर का 33वां स्थान आया है, जोधपुर 42वां, कोटा 44वां, अलवर श्रेणी 2 में 3रा स्थान। पंजाब नेशनल बैंक राजस्थान सरकार का 21,000 करोड़ का समझौता, और ये अपन ने देख लिया। और गुरु जाम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को मिला है, खेजड़ली के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार में प्रदान किया जाएगा। और मिसेज इंडिया डेजल क्वीन लखनऊ की रेणुका चौधरी को यह खिताब मिला है। आगे है आयोजन उद्घाटन राजस्थान जो मसाला कॉन्क्लेव है बिड़ला ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। परशुराम ज्ञानपीठ है, ये मानसरोवर के अंदर जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। और विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के 8 नए जिले के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है। आगे है जो ग्रामीण सेवा शिविर 17 सितंबर 2025 से ग्रामीण सरकार के अंदर ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों में चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना, सीधे गांव तक उनकी सेवाओं उपलब्ध करवाना। पहला चरण 17 से 20 सितंबर तक। नियमित आयोजन प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को आयोजित होंगे। प्रत्येक जिले में सफल आयोजनों की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में बसों को हरी झंडी दिखाकर, ये अल्बर्ट हॉल से जो फ्लेक्स बसों का सेवा शुभारंभ किया है। बसों पर राजस्थान के महलों, म्यूजियम, पर्यटन स्थलों की तस्वीरें अंकित है। बसों में राजस्थान की प्रसिद्ध गाथाओं, पर्यटन की जानकारी भी उपलब्ध होगी। आगे रूट क्या होगा भारत के अंदर, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, जयपुर, और ब्रिटेन के अंदर लंदन, कैम्ब्रिज। और प्रोत्साहन है जयपुर में आने वाले 100 फिल कस बस को अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। बांसवाड़ा के अंदर दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। स्थान है नपाला बांसवाड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नरेंद्र मोदी द्वारा 20-25 सितंबर के बीच में प्रस्तावित है। और मोदी जी अभी आएंगे बांसवाड़ा, तब इनका उद्घाटन करेंगे, दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बांसवाड़ा के अंदर। और 2800 मेगावाट है। और ये रावत भाटा के बाद दूसरा परमाणु संयंत्र होगा। रावत भाटा जो है ना, उसके बाद में दूसरा परमाणु संयंत्र होगा, तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। CP राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ये हो गया। और राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को 9:30 बजे 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण उन्होंने किया। आगे है भारत मॉरिशस संबंध, मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में समझौता हुआ। देशों में आपस में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा हुई। आगे है मॉरिशस में 16 एकड़ भूमि पर राम गुलाम तीर्थ स्थल स्थापित किया जा रहा है। उद्घाटन मार्च 2025 के अंदर रामनवमी के अवसर पर हुआ है। भारत और फ्रांस के रक्षा सहयोग लड़ाकू विमानों का इंजन निर्माण, ये समझौता क्या हुआ है कि जो DRDO है वो, और भारत का रक्षा अनुसंधान DRDO और
फ्रांस की प्रमुख जो एरोस्पेस कंपनी है सफ्रान, मिलकर लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी इंजन बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है इसका? संयुक्त परियोजना का लक्ष्य है भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट 120 किलो टन थ्रस्ट क्षमता वाले उन्नत जेट विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप है। ये जो है आगामी वनडे विश्व कप, सभी जो मैच अधिकारी है वो रेफरी तक सारे के सारे महिलाएं नियुक्त होगी, ये अपन देख लिया। और मेज़बानी इस टूर्नामेंट की आईसीआई जो वनडे विश्व कप है महिलाओं का, भारत और श्रीलंका इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। 30 सितंबर से शुरू होगा और महिला अधिकारी 4 महिला अधिकारियों को शामिल किया है। सारी अधिकारियां महिला होंगी। जीएस लक्ष्मी, वृंदा राठी, गायत्री वेणुगोपाल, एन जननी। कुल टूर्नामेंट में कुल 4 रेफरी और 14 अंपायर, सारी की सारी महिलाएं। प्रो कबड्डी 12 जयपुर चरण, ये अपन ने देख लिया 12वें चरण के अंदर। इसके अंदर सभी जो स्वाभिमान सिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर के अंदर खेले जाएंगे। और इसके अंदर जो राजस्थान के खिलाड़ी है वो सबसे, राजस्थान राज्य के इसके अंदर 12 खिलाड़ी थे। कितने? 12 खिलाड़ी राजस्थान राज्य के थे, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे। आगे है नियुक्तियां और व्यक्तित्व है। सतपाल मीणा झारखंड कैडर के आईपीएस सतपाल मीणा को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति को भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्त किया है दिल्ली के अंदर। और प्रमुख अभियान गांव चलो अभियान 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पंचायती राज विभाग द्वारा गांव चलो अभियान सरकारी सेवाओं द्वारा, ये 3 दिन का विशेष अभियान 18 सितंबर से लागू किया जाएगा। शहर चलो अभियान सुधार कार्यों के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। रीडिंग रेमेडिएशन अभियान 5 सितंबर से शुरू। अभियान में 70,000 स्कूलों में 3 से 8 के विद्यार्थियों की पठन क्षमता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यह अभियान सहकार सदस्य अभियान चला जाएगा। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जयपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन हुआ है और अश्विनी वैष्णव ने, जो अपने मंत्री है रेल मंत्री, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम जयपुर गांधीनगर किया है, क्योंकि गुजरात से मिलता जुलता है। खातीपुरा का नाम जयपुर खातीपुरा किया है। आगे है मंगलम विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क औद्योगिक पार्क जयपुर के चंदवाजी क्षेत्र में विकसित किया गया है। कवच 4.0 क्या है? दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर कोटा मथुरा सेक्शन 324 किलोमीटर पर यह लागू की गई कवच 4.0। वंदे भारत की कुछ ट्रेनें जोधपुर और दिल्ली के बीच में नई वंदे भारत शुरू होगी, जबकि बीकानेर और दिल्ली के बीच भी सेवा विचाराधीन है, अभी तक डिस्कशन चल रहा है। आगे है ये विधेयक है मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025, 8 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया था। और कृषि पशुपालन के अंदर अपन देखिए जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जीरा की नई किस्म, ये इम्पोर्टेंट है। और गो महाकुंभ का आयोजन जयपुर के देवराहा बाबा गौ सेवा परिसर के अंदर किया गया। देश का पहला महाकुंभ 4 से 7 सितंबर 2025 को विद्यानगर स्टेडियम में हुआ। कला संस्कृति के अंदर अपन बात करें तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेतक का स्मारक महाराणा प्रताप घोड़े का चेतक का प्रसिद्ध स्मारक हल्दी घाटी राजसमंद में स्थित है। एक ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये आ सकता है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान आयुर्वेद संस्थान जयपुर संस्थान ने थाईलैंड में आयुर्वेद की पढ़ाई व शोध बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये अपने देखा एमओयू लास्ट। आगे है उर्जित पटेल, जिनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर आईएमएफ के अंदर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उर्जित पटेल जो अपने पहले गवर्नर थे इनसे पहले। और उसके बाद में है अभिषेक महेश्वरी, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी आईएआरसी का सीईओ बनाया गया। आईएम अहमदाबाद संस्थान का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया। ये भी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में खोला गया है। आईएनएस अरावली नौसेना में पहला अपना आईएनएस बेस अरावली गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया है। दिल्ली एम्स यह देश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया, जहाँ पर दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। आगे है
टेम्पर्ड ग्लास संयंत्र, देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास संयंत्र निर्माण संयंत्र नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर पुरस्कार और पहल, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार अर्थ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया है, जो कि स्वर्गवासी हो गए हैं। आदिवाणी बीटा संस्करण जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, जहां पर मैं मार्क करता हूँ, थोड़ा ढंग से देख लेना आप। आगे है बेराबी सेराग रेल लाइन 51 किलोमीटर की लंबी इस नई रेल लाइन के माध्यम से मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट CGGS रोम इटली के अंदर आयोजित किया गया। और आगे है रामसर वेटलैंड सिटी उदयपुर को बनाया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। दोस्ती पहल ये है, दिल्ली और नॉर्वे राजधानी ओस्ला के बीच में संबंधों को मजबूत करवाने के लिए ये शुरू की गई है। और नियुक्ति है सुशीला कार्की नेपाल की पहली अंतरिम प्रधानमंत्री। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान जो डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है उसकी अगर अपन बात करें तो संस्करण 5वां है। BM बिरला कन्वेंशन सेंटर में इसको लॉन्च किया गया। और फेडरेशन ऑफ द हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग ने इसको लॉन्च किया 12 से 14 सितंबर 2025। मुख्य बिंदु ये था कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने B2B मीटिंग्स और एक्सपो का शुभारंभ भी किया और 5,000 करोड़ रुपए पर्यटन विकास के लिए दिया कुमारी ने घोषणा की। मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है, 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 93 से बेहतर है। मतलब 93 से भी कम है। राष्ट्रीय जो औसत है मातृ मृत्यु दर वो जो 93 है, राजस्थान की 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई है। ये थोड़ा अच्छा संकेत है। मातृ मृत्यु दर MMR में कमी होना, राष्ट्रीय औसत से भी नीचे रहना काफी अच्छी बात है। 2014-16 में MMR 199 थी, राष्ट्रीय औसत उस टाइम 130 था, तो उस टाइम भी ठीक थी राष्ट्रीय औसत को देखते हुए, लेकिन अब तो और अच्छी हो गई 86 प्रति 1 लाख। तो एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 8 नए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये अन्ना सागर झील प्रदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर में अन्ना सागर झील पर बने अवैध 7 वंडर्स को 6 माह में भीतर हटाने का आदेश दिया है। देखो कितने बड़ा प्रोजेक्ट था ये 7 वंडर बनाने का और उसके बाद में हटाने का आदेश, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर्ष चौधरी है, इनका चयन इंग्लैंड में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। आगे है हरदयांश और हरदयांशी चंदावत जोधपुर खेल है इनका जो कूडो प्रतियोगिता है, 12वां कूडो जो राजस्थान टूर्नामेंट 2025-26। उपलब्धि ये है कि हरदयांश जो बॉयज 96 किग्रा और हरदयांशी गर्ल्स ने अपने अपने आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रपति जो स्काउट अवार्ड है वो माहेरुख आरजू और अनिका अंसारी को प्रदान किया गया है। जो की नई किस्म है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर ने जो की नई किस्म विकसित की है। वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम में प्रतिष्ठित स्थल है। सोमाई जखम स्टैटिक क्वेश्चन भी बनता है, थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। और ये थोड़ा स्टैटिक हो गया, आगे चलते हैं अपन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। ये भी अपन ने देख लिया। 56वीं GST, ये इंपॉर्टेंट है। बैठक नई दिल्ली में की गई राहत देने के लिए GST 2.0। नमो भारत ट्रेन दिल्ली मेरठ भारत की सबसे तेज ट्रेन होगी, जो यह दूरी 1 घंटे से भी कम में तय करेगी। नमो भारत ट्रेन दिल्ली मेरठ। आगे राजस्थान करंट अफेयर्स में देखते हैं अपन। राज्य स्तरीय जो हिंदी दिवस समारोह है यह SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता यहाँ पर हेमचंद बैरवा थे। 342 100% अंक लाने 342 विद्यार्थियों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा शिक्षा विभाग में 5 दुर्लभ प्रजातियों को 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रमाण पत्र भी दिया गया। जोधपुर की मोनिका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व किया है। मोनिका जो जोधपुर से संबंध रखती है, राजपुताना डेफ आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी की सदस्य है। उपलब्धि इनकी ये है कि जालंधर में मिस और मिस्टर मिसेज डेफ इंडिया में दूसरा स्थान हासिल किया है और इंटरनेशनल के अंदर ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। आगामी इवेंट इटली के अंदर है। और उदयपुर के अंदर प्रसिद्ध दूध तलाई पर जिप लाइन परियोजना शुरू की गई है। राजीविका में महिला सशक्तिकरण हेतु वी शक्ति ट्रस्ट के साथ समझौता भी हुआ है।
और परशुराम ज्ञानपीठ ये मानसरोवर में भरतपुर के अंदर राज्य का पहला एग्री क्लिनिक सेंटर खोला गया है। आगे देखते हैं अपन। एसएमएस अस्पताल राजस्थान धरोहर प्राधिकरण संरक्षण के लिए जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एमओयू हुआ है। एसएमएस अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से देश की पहली सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया, जहां एक्साइमर तकनीक से इलाज होगा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर, भारत ने कुल 4 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। मीनाक्षी हुड्डा जो 50 किग्रा के अंदर कजाकिस्तान के ओलंपिक का से पदक सदस्य जो नाजिम काइबे को हराया था। आगे है, ये थोड़ा अन्य देख सकते हैं आप। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो के अंदर सर्वेश अनिल कुसारे भारत ऊंची कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 100 मीटर के अंदर महिला में मेलिस जेफरन वुडन, रजत में टीना क्लेटन, कांस्य में जूलियन अल्फ्रेड। तो ये प्रतियोगिता थोड़े ध्यान में रखनी है, बाई चांस पूछा भी जा सकता है। नाम है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर। आगे चलते हैं। महिला हॉकी एशिया कप, चीन ने भारत को 4-1 से हराया। निशानी विश्व कप अगर निशानेबाजी में अगर देखें तो निगम्बो चीन के अंदर मेघना सजनार ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है, ये पहला पदक है उनका। बैडमिंटन हांगकांग ओपन पुरुष एकल लक्ष्य सेन फाइनल में चीन के जो ली सिफांग है उसको हराकर उपविजेता रहे। पुरुष युगल के अंदर बात करें सात्विक साईराज। आईएनएस जो अनुरोध है नौसेना में शामिल हो गया है, युद्धपोत है ये, पनडुब्बी युद्धपोत। निर्माण इसका किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जीआरएसी कोलकाता ने। आईएनएस अनुरोध दुनिया का पहला सोडियम आयन कार्बन पोर्टेबल पावर स्टेशन बनाया है, पायनियर एनए ने लॉन्च किया चीन ने। कंपनी का नाम है ब्लू एटी। आगे है, केरल राज्य के अंदर 5000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में हर मंगलवार को महिला वेलनेस क्लिनिक चलाए जाएंगे। केरल के अंदर ये शुरुआत हुई है। श्रीलंका शिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ट्रेड यूनियनों ने पुनर्गठन योजनाओं को लेकर हड़ताल तेज कर दी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डलास में भारतीय नागरिक की हत्या के मामले में पूरी कानूनी कार्रवाई का वादा किया है। अमेरिका चीन व्यापार तनाव को कम करने के उद्देश्य से मैड्रिड में उच्च स्तरीय वार्ता फिर से शुरू हो गई है। नेपाल सबिता भंडारी देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुई है। नेपाल सुशीला कार्की ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, ये अपन देख चुके हैं। राजनाथ सिंह ने रक्षा जो खरीद नियमावली है उसको मंजूरी प्रदान की है। और गोलाघाट में भारत में पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल का संयंत्र का उद्घाटन किया है। डिजिटल लेन देन एनपीसीआई ने यूपीआई व्यक्ति से व्यापारी P2M लेन देन से 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की कर दिए। डिजिटल लेन देन 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को तीव्र गति अनुरूप बनाने के लिए आह्वान किया है। आगे है आईएमडी रिपोर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बिहार में और ज़्यादा नुकसान का अंदेशा जताया है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अभी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं। आगे है पटना एम्स और नई दिल्ली में छात्रों की आत्महत्या में बढ़ती गंभीरता को निपटने के लिए नेवर अलोन एआई नामक पहल शुरू की है। ऊर्जा भारत में 2028 तक पूर्णतः स्वदेशी और ऊर्जा विनिर्माण परिस्थिति तंत्र का विकास करने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने बेंगलुरु में आयोजित 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अपन अगर बात करें तो है सबसे महत्वपूर्ण ये समझौता जो हुआ है लड़ाकू विमान के लिए, इसमें सफरान जो है कंपनी इस इंजन के लिए विकास, निर्माण, उत्पादन के लिए भारत को 100% प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण कर रही है। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा है और ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। फ्रांस और डीआरडीओ के बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा अगर रसिया और यूएसए से कन्फ्यूजन नहीं करना है, फ्रांस और इंडिया के बीच, डीआरडीओ के बीच।
7 अरब डॉलर इसकी लागत आएगी लगभग। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जो एडफेलक्सिविक्स जो है, एडफेलक्सिविक्स, और इसका जो अनुसंधान किसने किया है, ICMR और सहयोगी संस्थाओं ने बनाया है इसको। एडफेलिसिवैक्स भारत की पहली स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। नाम है एडफिलिसिवैक्स भारत की पहली स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया की वैक्सीन है, जिसको ICMR और सहयोगी संस्थाओं ने डेवलप किया है। नेक्स्ट अपन अगर देखते हैं, 5 कंपनी को लाइसेंस मिला है, ये देख सकते हैं अपन। भारत का 2027 तक स्थानीय स्तर पर 2030 तक पूर्णतः मलेरिया ख़त्म करने का ये लक्ष्य है। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। पिछले दशक में मलेरिया के मामले में भारी कमी आई है। 2017 में जहाँ 64 लाख मामले थे, 2023 में जहाँ पर सिर्फ 20 लाख रह गए हैं। इस अवधि में मृत्यु का आंकड़ा 11,100 से घटकर 3,500 भी रह गया है। सबसे ज़्यादा मलेरिया के हॉटस्पॉट कौन से हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्य। दिल्ली के अंदर 2025 में सिर्फ 264 मलेरिया के मामले, जो सबसे 4 वर्षों में आंकड़ा थोड़ा बड़ा है, लेकिन वैसे बहुत कम मामले हैं। आगे समुद्र प्रदक्षिणा अभियान, ये अभियान है जो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने 10 महिला अधिकारी एक साथ शामिल हुई है। नौसेना को पहला स्वदेशी 3D रडार लांजा एन मिला है। नौसेना से संबंधित है लांजा एन। इसको विकसित किया TASL ने, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। स्पेन की कंपनी इंद्रा के सहयोग से अत्याधुनिक 3D निगरानी रक्षा जो रडार है, इसका निर्माण किया है। नाम क्या कंपनी का? TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्पेस की कंपनी इंद्रा के सहयोग से बनाया है। थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। आगे जो HAL है में इसरो का जो SSLV रॉकेट बनेगा। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इनके बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। तकनीकी हस्तांतरण हुआ है। SSLV की तकनीक को HAL को हस्तांतरित करेगा। आगे पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय कंपनी को पूरा रॉकेट बनाने की तकनीकी सौंपी है। मेक इन इंडिया की पहल में ये बड़ी उपलब्धि है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की पहली बार हुआ है ऐसा। अहमदाबाद का दुबई में पहला विदेशी कैंप्स, IIM अहमदाबाद का दुबई में पहला विदेशी कैंप्स बना है। CBSE अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बनेगा, घोषणा हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वैश्विक मांग को देखते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को CBSE को अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में तब्दील किया जाएगा। आगे ज्ञान भारत मिशन जो है शुरू किया गया। उद्देश्य है कि पांडुलिपियों को बिखरे हुए प्राचीन भारतीय ज्ञान को सुरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये मिशन शुरू हुआ है, ज्ञान भारत मिशन। 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियाँ हैं उनको डिजिटल किया जाएगा, लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाया जाएगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का जो कुलपति है उनका इस्तीफा हुआ है। त्यागपत्र जो प्रदीप कुमार प्रजापति है, इन्होंने आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में से इस्तीफा दे दिया है। नई नियुक्ति किसकी हुई है? प्रोफेसर प्रजापति निदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे दिल्ली के अंदर, एम्स के अंदर। नागालैंड में एक विशाल पत्थर मिला है, 177 टन का विशाल पत्थर मिला है और पुरातन विभाग ने शोध करेगा ताकि ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व में कुछ पता लगा जा सके, सांस्कृतिक महत्व का। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जयपुर के अंदर 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जयपुर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। भारत पहली बार प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जयपुर के अंदर आयोजित हो रही है। आगे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो के अंदर 13 से 21 सितंबर तक आयोजित हो रही है। भारत का दल है, 19 सदस्य दल इसमें भाग ले रहा है और भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम जो भाला फेंक प्रतियोगिता में आमने सामने होंगे। इसमें नीरज चोपड़ा ने 2 पदक जीते हैं विश्व चैंपियनशिप में, 2022 में रजत, 2023 में स्वर्ण। आगे देखते हैं अपन ICC महिला वनडे विश्व कप 2025। आगामी महिला वनडे विश्व कप में सभी मैच अधिकारी जो अंपायर से लेकर रेफरी तक
महिलाओं को नियुक्ति करने का फैसला लिया है आईसीसी महिला वनडे इंटरनेशनल में। प्रो कबड्डी 12 जयपुर के अंदर चरण हुआ। ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 12 सितंबर से शुरू हो रहा है। सभी मैच स्वाभिमानी स्टेडियम इंडोर स्टेडियम जयपुर में होंगे और जयपुर पिंक पैंथर का मुकाबला बेंगलुरु के सामने पहला मैच होगा। 12 टीमों के कुल 24 मैच होंगे। 12 टीम 24 मैच, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से संबंधित खिलाड़ी पूछे थे इसमें, जो कि IMD ग्लोबल रैंकिंग के अंदर भारत को 63वां स्थान मिला है। स्कोर है 36.06। भारतीय ADB भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126 मिलियन ऋण पर समझौता किया है। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट ADB ने। धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने UAE में, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, भारत के पहले अटल नवाचार केंद्र, अटल इनोवेशन केंद्र का स्थापना की है और ये है UAE के अंदर। भूपेश हजारी के जन्म दिवस पर 100 रुपये का सिक्का RBI ने जारी किया। ये क्वेश्चन इस टाइप का एक बार पूछा जा चुका है। साहित्य डॉक्टर पद्मजा शर्मा को मल्लाराम माली स्मृति साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया है। दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र में, जो कि नई किस्म RD 3064। ये देखो यहाँ पर किस्म का नाम दे रखा है, पहले भी अपन देख चुके हैं, लेकिन किस्म का नाम दे रखा है। किस्म का नाम इंपॉर्टेंट है। RD 3064। हरियाणा में 21 सितंबर को नमो युवा दिवस का आयोजन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला थोड़ा ध्यान में रखने लायक है। दुर्गापुरा वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बड़ा। आगे हनुमानगढ़ स्थित भटनेर दुर्ग भी चर्चा में रहा, तो ये स्टैटिक में पूछा जा सकता है। आगे है वर्ल्ड पैराथलेटिक चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चीफ कोच नियुक्त किया गया महावीर सैनी को। आगे है स्वास्थ्य रिपोर्ट। राजस्थान मातृ मृत्यु दर, SRS रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान की मातृ मृत्यु दर MMR 86 प्रति लाख जीवित जन्म है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अभी थोड़ा ठीक हुआ है रिकॉर्ड, इतनी अच्छी बात नहीं, लेकिन राष्ट्रीय रिकॉर्ड से ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन जैसलमेर में किया गया। राजस्थान का दूसरा बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर में बनाया जा रहा है। और आभा ID के अंदर भी राजस्थान की दूसरी रैंकिंग है, तो ऐसे रैंकिंग वगैरह भी पूछी जाती है। सिकंदर खान ने इटली में आयोजित इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय रेलवे मंत्री ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन खातीपुरा का नाम बदलने का सुझाव दिया और नाम बदला जा सकता है। ये SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और जनजातीय मंत्रालय आदि क्रम योगी अभियान के तहत जयपुर के 177 गाँवों को चयन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 77वें एमी अवार्ड्स ओवेन कपूर ने रचा इतिहास। पीकॉक थिएटर में 77वें एमी अवार्ड्स 15 वर्षीय अभिनेता ओवेन कपूर ने इतिहास रच दिया। आगे है नेटफ्लिक्स लिमिटेड एडलसेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार ओवेन कपूर को मिला है। सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली सीरीज है द स्टूडियो, 13 पुरस्कार मिला है। ड्रामा सीरीज द पिट। और आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के नए राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं और मुंबई स्थित राजभवन में दरबार हॉल में इन्होंने शपथ ली। देवव्रत ने संस्कृत भाषा के शपथ लेकर समृद्धि विरासत और ध्यान आकर्षित किया। संस्कृत भाषा में इन्होंने शपथ ली। मालाराम स्मृति साहित्य श्री सम्मान विजेता पद्मा शर्मा, ये अपन ने पढ़ लिया। और डूंगरगढ़ की राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति है, इनको मिला है ख्याति। और इनकी जो बाल डायरी, जो गोरा की खिलखिलाती डायरी, और यह सम्मान उनके साहित्यिक अवदान के लिए दिया गया है। जो कि किस्म 3064 अपन ने देख लिया, दुर्गापुरा जयपुर ने किया है, राजस्थान कृषि अनुसंधान। और जो कि आयात पर विदेशी निर्भरता है उसको कम करना हो, इसका मेन उद्देश्य है। रूस बेलारूस से अपन करते हैं आयात। ग्रामीण और शहरी सेवा पुरस्कार शुभारंभ 17 सितंबर 2025। जन जन के साथ विकास और अंत्योदय का मार्ग। आगे देखते हैं। राजेश्वर सिंह राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राजेश्वर सिंह राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। IAS अधिकारी है, पूर्व राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने, और 8वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजेश्वर। और मधुकर गुप्ता का स्थान इन्होंने ले लिया। अभी ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है क्या? पूछा जाएगा ही जाएगा। मधुकर गुप्ता के बाद में राजेश्वर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। स्वच्छता सेवा कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। और सिटी पार्क मानसरोवर से इसका शुभारंभ किया। शहर सेवा शिविर 17 से 17 अक्टूबर 17 सितंबर से।
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर 2025 को लॉन्च किया मध्य प्रदेश इंदौर से। ग्रामीण सेवा शिविर 17 सितंबर 2025 को बस्सी जयपुर से। 75वां जन्मदिवस पर कार्यक्रम ये लॉन्च किए गए, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और दिल्ली में 15 परियोजना है, वो एक साथ मोदी जी के जन्मदिवस पर स्टार्ट की गई। और ये प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी का 5वां संस्करण हुआ है। आगे है खजुराहो के जावरी मंदिर में खंडित मूर्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और खंडित विष्णु मूर्ति के पुनर्निर्माण तो जनहित याचिका लगाई गई थी और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बताकर इसको खारिज किया गया। सीजेआई जो बीआर गवई है उन्होंने खारिज भी कर दिया। मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, हालांकि इतना पूछा जाता नहीं है लेकिन फिर भी न्यूज़ में था, 10वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम सुंदर ने। आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए। भारत को पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण स्पीड स्केटिंग के अंदर। मोहम्मद सिराज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। यूनेस्को की संभावित सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने योग्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुल संख्या 7 और 69 स्थल हो गए हैं। नए स्थल कौन कौन से हैं? डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र, सेट आइलैंड कर्नाटका, मेघालय गज गुफाएं मेघालय, नागा हिल ओफिओलाइट नागालैंड, एरी मट्टी डिबांगू आंध्र प्रदेश, तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश और वर्कला केल्फ केरल। पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनावी वादे और चुनावी घोषणाएं हैं कुछ, और ये इनॉग्रेशन हुआ है एक अंतिम टर्मिनल का बिहार के अंदर। आरबीआई ने लॉन्च की नकली नोटों को पहचाने तो वेबसाइट इंडियन करेंसी RBI.org.in 360 डिग्री व्यू और एक्सचेंज नियमों को जानकारी देगा। भारत मॉरिशस संबंध, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम राम गुलाम की मुलाकात भारत मॉरिशस संबंध के तहत। और फ्रीडम एज 24 का सैन्य अभ्यास, ये अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फ्रीडम एज 24। और INS निस्तार सिंगापुर पहुंचा, भारत का नया ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार। आगे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ऐतिहासिक छलांग है, 139 देशों में 38वां स्थान। 10 साल पहले 2015 में इस सूचकांक में 81वें स्थान पर था, अभी 38वें स्थान पर, काफ़ी अच्छा उपलब्धि है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जन्मदिवस पर सेवा सर्व डिजिटल अभियान लॉन्च किया गया। नमो ऐप पर सेवा सर्व डिजिटल अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। आगे है 2027 में चेन्नई में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। स्वच्छता ही सेवा 2025 के 9वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। राजस्थान के अंदर देखिए नागौर में लिथियम विशाल भंडार मिले। नागौर जिले के डेगाना के अंदर लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। चीन पर भारत की 70 से 80% जो निर्भरता है वो ख़त्म हो जाएगी लिथियम अपन को नागौर जिले के अंदर मिलने के बाद। और कोल आधारित विद्युत परियोजना, केंद्र सरकार द्वारा कमेटी ने 3200 मेगावाट की नई कोल आधारित परियोजना को मंजूरी दी है, जो लगभग 40,000 करोड़ का निवेश होने वाला है। अभियान एवं शिविर सेवा पंखवाड़ा 17 सितंबर 2025 से शुरू। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो इंडियन वाल्स, ये जयपुर में आयोजित किया गया। घूमर 2025 का आयोजन लंदन में राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके के द्वारा किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के बीच डीग में स्थित पूंछरी का लोठा MOU पर हस्ताक्षर किए गए धरोहर के संरक्षण के लिए। और प्रधानमंत्री की प्रस्तावित 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इससे संबंधित ये यहाँ पर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनने वाला भी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन कर सकते हैं कि अभी बांसवाड़ा में नरेंद्र मोदी जी का आना, मतलब एक इनॉग्रेशन तो फिक्स मानो आप। और ये इनॉग्रेशन क्या है? बांसवाड़ा के अंदर इसरादा बांध लोकार्पण, एक तो होगा इसरादा बांध लोकार्पण, और एक है 15.5 गीगावाट
गीगावाट विद्युत की लाइनों का शिलान्यास, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और प्रधानमंत्री मोदी 42,000 करोड़ रुपए की 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना, जो कि राजस्थान की दूसरी है, रावत बाटा के बाद में दूसरी है। बीकानेर की 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राम सेतु जल प्रोजेक्ट जो ERCP के 18,468 करोड़ के 9 कार्यों को शुरू करेंगे। और इसके अलावा बीकानेर की 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनों का कार्यों का शिलान्यास करेंगे। ये प्रोजेक्ट है। 1.08 लाख करोड़ के विकास कार्यों को सौगात देंगे। यहाँ पर कितना है? 1.08 लाख करोड़ की सौगात की विकास कार्यों की सौगात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है राजेश्वर सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये देख ही लिया अपन ने। कपिल देव को जयपुर रियल एस्टेट कंपनी, सुभाषिस होम्स के नया ब्रांड एम्बेसडर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वरुण चक्रवर्ती दुनिया के T20 के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप सर्वेश कुसरे हाई जंपर बने। फाइड ग्रैंड स्विच टूर्नामेंट 2025 के अंदर वैशाली ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शतरंज टूर्नामेंट जीता। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप आनंद कुमार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। 25वें समर ये डेफ ओलंपिक्स टोक्यो 2025, इस ओलंपिक में भाग लेने के लिए राजस्थान के कुल 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। जूनियर स्क्वैश ओपन चंडीगढ़, जयपुर की लवण्या सोडानी अंडर 17, राशि चौधरी अंडर 15 के अंदर सिल्वर मेडल जीता। कनिष्क परिहार जोधपुर देहरादून में आयोजित एशियन सुपर मॉडल 2025 के अंदर राजस्थान से चुने गए। आगे देखते हैं। इसरो अब निजी कंपनियों को ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग उपग्रहों की कक्षा में मरम्मत और ईंधन भरने के लिए कार्यों को आमंत्रित करेगा। अब निजी कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक में भुगतान एग्रीमेंट पेमेंट एग्रीगेटर के नए संशोधन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दुनिया के 120 स्कूलों में भारत के 3 संस्थान, तो 3 कौन कौन से हैं? IIM बेंगलोर और IIM अहमदाबाद और IIM कोलकाता 64वां स्थान, तो ये 52वां स्थान बेंगलोर का है। आगे SCO शिखर सम्मेलन मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी गई है। नेक्स्ट 2027 की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी गई है। जब तक पाकिस्तान अगर रहा तो पाकिस्तान में हो जाएगा, नहीं तो और भी कंट्रीज़ है, हो सकता है पाकिस्तान भी नेपाल की तरह 27 तक हो ही नहीं, लेकिन फिर भी 27 में मेज़बानी दी गई है SCO की। भारत और ILO समझौता, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 38वें स्थान पर है, ये अपन ने देख लिया। पहले स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमेरिका, 10वें पर चाइना। भारत मॉरिशस अंतरिक्ष सहयोग, ये डिएगो गोर्सियो के पास एक सैटेलाइट और ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए MOU हुआ है। यूनेस्को की संभावित सूची 7 नए धरोहर स्थल टेंटेटिव सूची में डाल दिए गए। अब कुल संख्या बढ़कर 69 हो गई है। 7 नए स्थल आपको पता है, महाराष्ट्र का, डेक्कन और राजस्थान का इसमें एक भी नहीं है, ये अपन देख चुके। बिम्स्टेक युवा सम्मेलन गुवाहाटी असम में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 की सफलतापूर्वक मेजबानी की। और ये पूछा जा सकता है, अबू करंगल योजना तमिलनाडु सरकार में अनाथ और एकल अभिभावक वाले बच्चों की शिक्षा के कल्याण की योजना शुरू की है। बिम्स्टेक युवा सम्मेलन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आया हुआ है पहले। 15वां वित्त आयोग अनुदान, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत तमिलनाडु और असम के लिए 342 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है। आगे ट्रंप की मूर्ति, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की एक 12 फुट की सुनहरी मूर्ति का अनावरण, जिसमें एक हाथ में बिटकॉइन पकड़े हुए हैं। ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को बांसवाड़ा यात्रा 25 सितंबर 2025 दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हो रही है। ये मतलब योजना आज मैंने आपको डिस्कस भी कर दी, माही बांसवाड़ा परियोजना, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो आज पूरे ऐड मोदी जी के आ रहे हैं। ऐड आया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 2800 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना सहित 1,08,000 करोड़, यहाँ पर 1,08,000 करोड़ अपन कर दें, 1,08,000 करोड़ की सौगात है। 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र होंगे। जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से नई ट्रेनों की शुरुआत होगी। और यह है नापला छोटी श्रवण बांसवाड़ा, कहाँ पर? नापला छोटी श्रवण बांसवाड़ा के अंदर ये घोषणाएं होंगी।
17 सितंबर से सेवा पंखवाड़ा स्टार्ट हो रहा है। ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर की मंजूरी एम्स जोधपुर को मिल गई है। और राज उपचार ऐप, सरकारी अस्पतालों में अपॉइंटमेंट की सुविधा के लिए राज उपचार मोबाइल ऐप लॉन्च भी हो गया है। जयपुर में स्थापित राजस्थान का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर। एमसेंट नीति 2024 28 30 मिलियन टन एमसेंट का उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य है इसका। सुरताल कला महोत्सव शुभारंभ दिया कुमारी ने किया। और ये नमो टॉय बैंक कोटा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पूछा जा सकता है। और गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी अजमेर के अंदर लेपर्ड का सफारी का शुभारंभ हो गया है। और शूटिंग चैंपियनशिप 44वीं है सब जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, राजस्थान में फाइनल में पंजाब को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं अपन। कवच सिस्टल ट्रायल, रेलवे ने सोलापुर डिवीजन में पहली बार स्वदेशी टक्कर रोधी प्राणी कवच सिस्टम का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्मृति मंदाना रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला एक दिवसीय में 77 गेंदों में शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाया है। 77वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल, इसमें राजस्थान टीम ने कांस्य पदक जीता है। जल शक्ति अभियान 25-26 के अंदर राजस्थान सरकार 29 जिलों में इस अभियान को शामिल किया गया है। आगे है भोपाल भूटान साहित्य महोत्सव, थिपू भूटान में आयोजित महोत्सव में उदयपुर की डॉक्टर पुष्पा कलाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। हथेई मिर्ची महोत्सव, जीआई टैग प्राप्त हथेई मिर्ची के लिए मणिपुर में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे मोनिका जोधपुर इटली में आयोजित मिस डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेगी। आईएफएस गोरांगलाल दास दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे है पुस्तक विमोचन, रवि के मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिनेशन, ग्रामीण कनेक्टिविटी, भारतीय डाक और बीएसएनएल के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन चलो जीते हैं फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वरुण चक्रवर्ती T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। फ्रंटियर 50 पहल, नीति आयोग ने नई तकनीकों को जमीनी स्तर पहुंचाने के लिए पहल शुरू की है। आगे वैश्विक नवाचार सूचकांक, WIPO द्वारा सूचकांक के अंदर भारत को 38वां स्थान, बौद्धिक संपदा संगठन। दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन में 11 साल के अंतराल के बाद खिताब जीता है, रजत पाटीदार कप्तान थे। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मोहम्मद सिराज को दिया गया है, ये अपन देख चुके। देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट की स्थापना जयपुर के SMS में की है, ये भी अपन देख चुके। नमो टॉय बैंक कोटा के अंदर देख चुके अपन। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित की जाएगी, इसके लिए बिल 2025 को मंजूरी दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिथियम भंडार, नागौर क्षेत्र में लिथियम के भंडार और नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये चर्चा में रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजों ने अवैध खनन की स्थिति को देखकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा। अशोक पटेल, जयराणा व्यास विद्यालय के अशोक पटेल को विजिटिंग साइंस प्रोग्राम 2025 के लिए चयन हुआ है। खेलो इंडिया में अस्मिता वुमेंस जूडो लीग 2025 सीनियर वर्ग में अनीशा चौधरी और अनुष्का ने स्वर्ण पदक जीता है। टीबी मुक्त जो अभियान है शुरू नहीं किया, यह अभियान सेवा पंखवाड़ा 17 सितंबर के दौरान शुरू नहीं किया। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान एक्चुअली इसके लिए लक्ष्य बनाए हुए थे, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। कोयला आधारित एक अलग से लक्ष्य का वीडियो ले आएंगे अपन। कोयला आधारित परियोजना, केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 3200 मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना को मंजूरी दी है। आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक जयपुर बिल 2025 राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसी विधानसभा में आगामी स्तर में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य लक्ष्य है प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरण के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना तथा विभिन्न खेलों में उच्च स्तरीय कोच और विशेषज्ञ तैयार करना, इसका मुख्य फोकस है खेल से संबंधित। अभियान दृष्टि दीदी हर गांव हर घर, राजीविका और लेंसकार्ट फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ है। राजेश्वर सिंह नई नियुक्ति है, ये अपन देख चुके। 20 सितंबर 2025 को जयपुर में पदभार ग्रहण किया। आगे ग्रीन एनर्जी, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा में एकीकृत हरी ऊर्जा पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात के नारायणपुरा में बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 825 करोड़ रुपए। फ्रंटियर 50 की पहल, ये नीति आयोग की पहल है। ये राजेश्वर सिंह तो आपको पता ही है, 17 सितंबर 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 इसमें आप ध्यान रखना, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चुनाव का इतिहास अगर हम बात करें, पंचायत चुनाव 1960 में स्टार्ट हो गया था, नगर पालिका चुनाव 1963 में,
और 1995 से पीआरआई चुनाव और 1994 से नगर निकाय चुनाव करा रहा है। जिला परिषद 33 और पंचायत समिति 352, ग्राम पंचायतें 11,307। सीकर जिले में यूरेनियम खनन परियोजना स्टार्ट हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये बन सकता है। सीकर जिले में यूरेनियम खरीज। राजस्थान में विधानसभा में मंत्री सुमित गोदारा ने घोषणा की, सीकर जिले में खंडेला तहसील में यूरेनियम की परियोजना शुरू होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 1623 लगभग प्रत्यक्ष रोजगार यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे। 2 सहयोगी संस्थाएं AMD एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन रिसर्च एंड DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट। रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये अपन देख लिया। झीलों का शहर रामसर वेटलैंड सिटी के अंदर मान्यता मिली है WCA के अंदर, वेटलैंड सिटी एग्रेडेशन। और इसमें समारोह रखा गया MOEFCC पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये आयोजित था। और आगे देखते हैं अपन एक्रीडिशन क्या होता है। ये वेटलैंड सिटी का रामसर कन्वेंशन जो COP12 के अंदर ये शुरुआत की गई थी, मान्यता होती है 6 वर्ष के लिए। आर्द्रभूमि संरक्षण को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान की मिलेट आउटलेट पहल, ये क्या है? राजस्थान के सरकार की सहकारी समितियों के माध्यम से 152 मिलेट आउटलेट स्थापित किए गए हैं और लक्ष्य है कि मतलब 34 का 4 गुना करने की। बजट 2025-26 में शामिल कार्यक्रम था ये। मेन उद्देश्य है कि इसमें रोजगार सृजन हो और आम लोगों को पोषक मिलेट्स मिले। और 131 देशों में खेती की जाती है मिलेट्स के तथ्य की अपनी बात करें तो छोटे बीज वाली जो फसलें हैं वो बाजरा, रागी, ज्वार, ये मिलेट्स के अंदर आती है। और ये मिलेट्स का पूछा जाता है एक्चुअली क्वेश्चन। राजस्थान का पहला ट्रांसजेंडर वकील, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। रवीना सिंह राजस्थान की बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर होने वाली पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है जो कि पाली से संबंध रखती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक घटना और हुई इस दौरान, एक रामगढ़ विस्तारी, वहाँ पर एक फिशिंग केट देखी गई बूंदी राजस्थान के अंदर। RVTR पहली बार फिशिंग केट देखी गई, जैव विविधता के अंदर वृद्धि का संकेत बताती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले जो छोटी बिल्ली की प्रजातियां हैं जैसे जंगली बिल्ली है, फेलिस चियस बोलते हैं उसको, रस्टी स्पॉटेड कैट जो भी इसको पेरेनियलिस रूबिकस बोलते हैं, एशियन वाइल्ड कैट जिसको फेलिस लाइबिया ओरेंटा बोलते हैं, काराकल जिसको ये, तो इसका मतलब ये 5वीं प्रजाति दिखी है राजस्थान के अंदर नहीं, तो इसका मतलब वृद्धि दर हो रही है। 5वीं प्रजाति माना जा रहा है इसको। इससे पहले 4 दिख चुकी केटों के अंदर। ये है बिल्ली की प्रजातियां और ये फिशिंग कैट यहाँ पर दिखने की खबर मिली है। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है, ये है कि जैव विविधता के अंदर वृद्धि का संकेत मिला है। और संरक्षण की स्थिति ये वनरेबल सिचुएशन में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये किसमें है? IUCN की जो लिस्ट है, IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट के अंदर ये वनरेबल है, संवेदनशील में है, ठीक है ना। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में भी डाला हुआ है। तो कहने का मतलब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। RVTR रामगढ़ विस्तारी जो टाइगर रिजर्व के अंदर बूंदी के अंदर फिशिंग कैट की 5वीं प्रजाति मिली है जो कि वनरेबल सिचुएशन में। तो ये देख लिया आपने कंप्लीट जानकारी रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ये कंप्लीट डिटेल के अंदर अपन ने राजस्थान इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट करने का ट्राई किया है। इसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।